दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कट आ गया था। अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि एन क्रॉस, ये तो पता चल गया कि पी एन के इक्वल है, तब ये होंगे एम क्रॉस क्यू बनेगी नई मैट्रिक्स। और इसने बोला है, यहाँ पे ध्यान देना, कि इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एन बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एम क्रॉस एम, गलत है, एम तो आना ही नहीं चाहिए इसमें, ऑप्शन इनकरेक्ट। एन क्रॉस एन, हाँ एन आ सकता है पहले। एम क्रॉस एन, ये भी गलत। अभी हम ऐसे नहीं करेंगे, बी ट्रांसपोज कर देना अभी हमने बी ट्रांसपोज था, जब हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा तो वो बी मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर उल्टी करेंगे तो एम पहले आएगा, इसलिए हम ऐसे तो बता नहीं सकते अभी। तो इसलिए हम यहाँ आएंगे दोबारा, तो क्यू किसके इक्वल होगा? एम के। क्यू इक्वल टू एम, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनी? एम इंटू एम, एन क्रॉस एम। पर ये ध्यान रखना, बी ट्रांसपोज है ये, बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं पेपर में। बी ट्रांसपोज का ऑप्शन ये टिक करके आ जाते हैं, एन क्रॉस एम लास्ट वाला, पर ये ऑप्शन नहीं है। बी ट्रांसपोज का है, बी का क्या आएगा? इसका उल्टा, एम क्रॉस एन। तो ये अपना आंसर बना। ये ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है। हेयर इज द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आई बात समझ? इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 2 h h h 4 9 1 प्लस 3 इसका 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। क्या दिया हुआ है हमें, नोट कर लेते हैं। 2 3 2 h h h 4 9 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स इसकी ऐसी वैल्यू, इसके जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका, वो पक्का -3 होगा। जब भी +3 के साथ मिलके 0 बना रहा है, मतलब इसकी वैल्यू -3 आनी चाहिए। उससे हम h की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। इसका मोड कैसे निकालते हैं? आई होप आपको मोड लेना तो आता ही होगा मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का मोड। ये 2 इंटू में दिस क्रॉस दिस, h माइनस h इंटू 1h माइनस 9h, h माइनस 9h, यहाँ पे माइनस आता है बीच में। तो ये आपने यहाँ नहीं लिखना, ये मन में सोचना है। ये मोड इसका ऐसे खुलता है, बीच में माइनस आता है, 3 है ना यहाँ पे, तो दिस क्रॉस दिस बचा क्या? h माइनस 4h। क्या बचा? h माइनस 4h, ये लिख देंगे। दिस क्रॉस दिस, h माइनस 4h बचा, वो हमने लिख दिया। प्लस लास्ट में क्या था? 2 के मल्टीप्लाई में दिस क्रॉस दिस, क्या बचा? 9h माइनस 4h, ये हम नीचे लिख दें 9h माइनस 4h। दिस इज आर डिटर्मिनेंट ए 3 के इक्वल है, -3 के सॉरी। तो 2 8 2 16 माइनस 16h आ गया। इसे सोल्व कर देंगे ब्रैकेट में, 3 3 9h प्लस 2 2 5 2 10h, दैट्स सॉल्व। 16h माइनस 6 बचा, -6 प्लस 3, हेयर इट इज आर +3h। h की वैल्यू आ चुकी है -1। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। h की वैल्यू -1, इट इज सी ऑप्शन, सो वी मार्क इट सी पार्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास आया 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, देन वेक्टर ए बी डॉट बी सी प्लस सी डॉट ए इज। वैल्यू हमें किसकी पूछी है? ये 2-2 मिनट का क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगाना, 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हमें इसकी वैल्यू पूछी है, उसके लिए पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस होगी। हमें ये गिवन है, अगर हम ए बी को इधर रखते हैं, सी को उस साइड मूव कर देते हैं, तो a प्लस बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, और माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये वेक्टर लगा देना आप, मैं जल्दी जल्दी में इसलिए लगा नहीं रहा हूँ। ये सी स्क्वायर आ गया है। हमें क्या दिया था कि ये जो 8th क्वेश्चन में ए बी सी है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट मतलब इनका मोड 1 होता है, चाहे वो ए हो
चाहे बी हो चाहे सी हो, सबकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1 + 2 ए डॉट बी की तो हमें वैल्यू चाहिए, इसके लिए ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, इसे ऐसे ही रहने देंगे। सी बी 1 से 1 कैंसल, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। सेम अगर आप बी को उधर भेजोगे तो ए डॉट सी की आ जाएगी, सी डॉट ए, या तो आप सी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट सी लिखो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता, क्रॉस में माइनस आ जाता है। जैसे सी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, इसमें आएगा सी क्रॉस ए इक्वल टू -ए क्रॉस सी, माइनस आ जाता है इसके आगे, ये ध्यान रखना आप, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में यही डिफरेंस है। ऐसे ही हमारा बी डॉट सी क्या आ जाएगा, सेम आएगा, वैल्यू पुट करेंगे सेम आएगा -1/2, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना। सी डॉट ए क्या है हमारा -1/2 हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, -1/2 कितनी बार है 3, आंसर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 बार जोड़ दो, -3/2, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। Then we move to our next question. Please see the next question. Question number 9. Integrate -12 से +12 cos x into log this and this. अब इधर देंगे, आपको पता ही होगा -12 से 1/2 क्या गिवन है, cos x log 1 + x 1 - x। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें ट्रिक है, अगर प्लस और माइनस एक साथ आ जाएं तो कॉस लगा दो उसके अंदर, कॉस एक्स बाहर था, लॉग एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स कैसे आएगा, 1 + कॉस एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ 1 + 1 - कॉस एक्स, ऊपर तो 1 + कॉस एक्स 1 - कॉस एक्स, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, cos x इंटू लॉग ऑफ a + 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, या तो पिछली क्लास में पढ़ा होगा या अब के साल ही पढ़ा होगा। ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 गया x, ये 2 जो अंदर होता है cot x आ गया ना यहाँ, cos x इंटू लॉग ऑफ cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x/2 का होल स्क्वायर। ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो भी पावर में आता है वो आगे आ जाता है, तो ये आ जाएगा cos x 2 log ऑफ cot x, यार -12 से +12 इज आर वैल्यू, 2 तो आगे है ही है इसके, अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट में कुछ नहीं करना, सीधा, अगर आपने इतना कुछ प्रोसेस नहीं करना ना, ज़रूरत भी नहीं टाइम पास करने की इतना, सीधा देखना है कौन सी प्रॉपर्टी है, -a से +a जा रही है, ये प्रॉपर्टी, अगर यहाँ कोई भी फंक्शन आ जाए, कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन आ जाए, सीधा एमसीक्यू के लिए याद रखना 0 आता है आंसर, क्या आता है 0, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉस आ गया तो कॉस में सीधा 0 आंसर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 0 है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है, इसलिए इवन फंक्शन का हमेशा मॉड 0 आता है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई बात समझ। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 10वें पे। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट मॉड ए 5 मॉड बी 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड 3ab। हमें क्या गिवन है, मॉड ए 5 मॉड बी 3, हमसे क्या पूछा है, मॉड में 3ab की वैल्यू, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की ए बी, ये हमें गिवन है सारा कुछ, ये हमें फाइंड करना है। इसका आपको पता ही होगा, 3 बाहर आ जाएगा, मॉड ए
mod b. सीधी वैल्यू पुट करो इनकी, 3 into 5 into 3, 9 5 is 45. B part is your right answer. This is B part. And we move to our next question, question number 11. What they are saying in this question: in a college, 30% student fail in physics. Probability. Physics में कितने फेल हुए हैं? Fail in physics. क्या गिवन है? 30%. And 25% fail in maths. 25%. And it is given probability that both fail. दोनों में फेल. P intersection maths दोनों में फेल 10%. One student is chosen at random. Probability that she fails in physics. किस में फेल हो? फिजिक्स में. Provided she fails in maths. मतलब P upon M की probability निकालनी है. P upon M फॉर्मूला P intersection M upon PM. P intersection M क्या दे रखा है हमें? 10% upon percent का upon में 100. I thought this is not visible to you. Now it is visible. मैंने कुछ नहीं समझाया अभी, ये बताया क्वेश्चन में जो जो गिवन था वो नोट कर दिया कि फेल कितने हुए फिजिक्स में 30%, प्रोबेबिलिटी दे रखी है फेल होने की मैथ्स में 25%, और दोनों में फेल हो वो 10%. सो वी हैव फार्मूला. दे आस्क्ड अबाउट हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट वन चूजन एट रैंडम फेल इन फिजिक्स प्रोवाइडेड फेल इन मैथ्स. तो P अपॉन M आ जाएगा, P इंटरसेक्शन M अपॉन PM. 10/100 उसकी वैल्यू है, P इंटरसेक्शन M की यहाँ से, और PM क्या गिवन है हमें? 25%. तो 25/100. 100 से 100 कैंसल. 5 to the 10, 5 5 the 2/5 is the right answer. It is option B. Move to the next question. What is given? 12th question is given to us. The coordinate of the foot of perpendicular drawn from the point on XY plane is. Most easy question. इसमें आपको कुछ नहीं करना होता. पॉइंट दे रखा है हमें 2 3 6. लेट पॉइंट P. इसका कोऑर्डिनेट बताने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के इस लाइन पे. फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू द लाइन. नॉर्मल बना दी. एच वाई प्लेन याद रखना. एच वाई प्लेन, एच वाई प्लेन में एक्स और वाई जिंदा रहते हैं और जेड ज़ीरो होता है. मतलब एच वाई प्लेन पे एक्स और वाई की वैल्यू है लेकिन जेड ज़ीरो है. तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट क्या बनेंगे? एक्स कोमा वाई कोमा ज़ीरो. एक्स की डिस्टेंस 2 है, वाई की 3 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2,3,0. Here is our option number D. D is the right answer. Now we move to our next question, question number 13. What are they saying in question number 13? The feasible region for LPP z equal to 3x plus 4y be the objective function. Minimum of z occurs at. Minimum of z कहाँ पे मिलेगा? अभी देख लेते हैं. क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, आपको यही क्वेश्चन के सामने ही समझा देता हूँ. 13th, ये हमें z की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 4y. एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे हम. पहले 0,8 पे देख लेते हैं. 0,8 पे -32. 4,10 पे इसमें वैल्यू पुट करनी है. 0 पुट किया, 3 इंटू 0 0, 8 4 ज़ा 32. यहाँ पे फिर ऐसी 12 माइनस 40, इट इज़ -28. देन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट 6,8. ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सारे एक एक बार चेक करने हैं क्योंकि इसके अंदर ही फिजिबल रीजन है ना, इसलिए. नेक्स्ट वी पॉइंट 6 3 ज़ा 18 माइनस 8 4 ज़ा 32. We get to know that this is 32, 22, that is 14 minus 14. Next we move 6,5. 6,5 is our point. Put in this equation. 6 3 is 18 minus 5 4 is 20 minus 2.
5,0 सिमिलरली 5 इज़ 15। ये तो पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसने पहले बता दिया मिनिमम सबसे ज़्यादा 0,8 पे है और 0,8 हमारा सी ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। डन। Next we move to our next question. The area of the parallelogram whose adjacent side are a vector b vector. सिंपली एरिया पूछा है, इससे इजी क्वेश्चन मेरे को तो लगता आया होगा एग्जाम में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ। एरिया अगर साइड दी हो तो हाफ नहीं लगता, ये याद रखना। अगर डायगोनल दिया हो तो हाफ लगता है, ये बस पॉइंट दिमाग में रखना है। अभी हमें क्या दे रखी है, साइड दे रखी है,